पहले से ही पागल पाकिस्तानी थे, उनसे मशवरा किया होगा, वो पागल मिलके 1 और 1 11 हो गए। इन्होंने और अपना आत्महत्या करने वाले डिसीजन लिए, एक के बाद एक पागलों वाले डिसीजन। पीएसएल क्या है भाई लोगों? पीएसएल है जो आईपीएल से रिजेक्ट माल होता है, वो पीएसएल खेलता है। जली ना, तेरी भी जली ना। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इंडियन मीडिया ने झूठ बोला, और जब उनके झूठ पर किसी ने यकीन नहीं किया तो धीरे धीरे खुद ही बताने लगे कि हमारे कितने जहाज गिरे और कहां गिरे। भारत सहित 6 देशों को राफेल बेच चुका है। मिस्र, कतर आदि का तो पता नहीं, पर भारतीय मीडिया ने जो तूफान खड़ा किया उससे पूरा फ्रांस अपने आप को विश्व विजेता समझने लगा है। भारतीय मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज से खुद अचंभित है। राफेल आया। इसी तरह भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के पीछे पड़ गए ताकि किसी तरह से नेतंग करके अपने गोबर खाने अंत भक्तों को तसल्ली दे सकें। यार बांग्लादेश तो 2 कदम आ गई है बीसीसीआई से। कुछ आईसीसी के ऑफिशियल थे, उन्होंने बांग्लादेश में मीटिंग के लिए जाना था और बांग्लादेश से बात करनी थी कि आ जाए इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। उनमें से एक इंडियन थे, तो बांग्लादेश ने उसका वीजा ही रिजेक्ट कर दिया है। फिर एक आईसीसी ऑफिशियल जो इंडियन नहीं थे वो बांग्लादेश में गए, उन्होंने बात वगैरह की है। और अभी ट्यूसडे को जो है फाइनल डिसीजन होगा कि बांग्लादेश अपना वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। गोदी मीडिया, जिसे झूठ का दूसरा नाम भी कहा जाता है, लोगों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? अब गर्दा उड़ेगा भैया। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए और 1 महीने के लिए आज तक। कभी बांग्लादेश को कब्जे में लेते हैं तो कभी उसके जिगरी दोस्त बन जाते हैं। बांग्लादेश आजाद हुआ क्योंकि वहाँ क्रिटिकल मास था, करोड़ों लोग थे जो पाकिस्तान को हेट करते थे और इंडिया ने सपोर्ट किया। उन लोगों को जो है आजादी मिली और उनको भागना पड़ा। यहाँ पर क्या है कि वो हालात अभी है नहीं कि एक दिन अचानक कोई आएगी फॉरेन पावर और हमारे साथ कॉन्टिग्यूअस भी। समझ रहे हो ना? दोस्तों, बांग्लादेश ने इंडिया को ऐसा तंग कर दिया कि गोदी मीडिया भी इनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। बांग्लादेश भाई एक अपने, चाहे फुद्दू ही उनका एक स्टैंड है, लेकिन भाई लोगों उस पे अकड़े तो हुए हैं भाई लोगों बांग्लादेश वाले। देखो ये तो एप्रिसिएशन बनती है भाई बांग्लादेश की, लेकिन जो भी है यार कम से कम स्टैंड तो लिया है ना उन्होंने। बकवास ही है चाहे लिया, तो अकड़े तो हुए हैं भाई। मोदी जी रोज अपनी फौज के अंदर कोई नया फाइटर जमा करवाते हैं जो हमेशा की तरह उनकी बेइज्जती की वजह बन जाता है। ये फाइटर भारत ने तैयार किया है और जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होगा। ये पहला फाइटर होगा भारत का फाइटर, भारत में निर्मित मेड इन इंडिया फाइटर। इसके बारे में आपको बताऊं, ये पहला इंडियन मीडिया भी जानता है कि मोदी ने पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया को कर्जे में डाल दिया, मगर शर्म न होने की वजह से ये बोलते नहीं। पहले से ही पागल पाकिस्तानी थे, उनसे मशवरा किया होगा, वो पागल मिलके 1 और 1 11 हो गए। इन्होंने और अपना आत्महत्या करने वाले डिसीजन लिए, एक के बाद एक पागलों वाले डिसीजन। अब इनकी हम आपको स्टेटमेंट्स भी सुना देते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इंडियन मीडिया छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, इसलिए खुद ही फंस गया। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान की आकड़ गंगा में बहा दी है और वो हिंदुस्तान जो बांग्लादेश को थ्रेट किया करता था अब बांग्लादेश के पांव में पड़ रहा है। कभी बांग्लादेश में आकर उसकी मिन्नतें कर रहा है कि प्लीज आए, आकर आप हिंदुस्तान में मैचेस खेलें। इंडिया के वहाँ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, मगर ये पाकिस्तान के अलावा किसी का नाम भी नहीं लेते। पीएसएल क्या है इन शॉर्ट? आप लोगों ने गन्ने का जूस पिया होगा जिंदगी में, सब लोगों ने पिया होगा। अगर नहीं पिया तो मेरे सोच से पीना, जैसे मैं सोच रहा हूं। वो गन्ने का मशीन होता है, धक 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 ऐसे। इंडियन मीडिया की ऐसी हरकतों की वजह से ही ट्रंप हर रोज इंडिया पर टैरिफ की बारिश कर देता है। तो सीधा सवाल मैं बात करने वाला हूं उस यार की जो गद्दार निकला है दरअसल। जी हां, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। एक और झटका दे दिया है भारत को। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। न्यूजीलैंड ने भी इंडिया को हरा दिया। इंग्लैंड के मना करने के बाद 6 और टीमों ने भी इंडिया के अंदर खेलने से मना कर दिया। अच्छा, इंडिया और अफगानिस्तान ने खुद ही फैसला कर लिया कि हमें एशिया की नंबर 1 और नंबर 2 टीम है। जो भी आता है इन दोनों को पेल के चला जाता है।
मगर गोदी मीडिया कहता है कि बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ने लग गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक भारत यात्रा की पुष्टि करने की डेडलाइन दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इंडिया की गोबर खाने की वजह से ही सारे मुल्कों की टीमों ने इंडिया के अंदर खेलने से इनकार कर दिया। अब इंडिया शर्म के मारे केला खा गया। बांग्लादेश के बाद अब 6 टीमों ने किया इनकार। क्या इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इस बार? T20 वर्ल्ड कप फंसा, नियम जानिए, बढ़ गई तकरार। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। दोस्तों, बांग्लादेश ने इंडिया के साथ वो किया है जो इंडिया शुरू से सारे मुल्कों के साथ करता आया है। यार बांग्लादेश तो 2 कदम आ गई है बीसीसीआई से। कुछ आईसीसी के ऑफिशियल थे, उन्होंने बांग्लादेश में मीटिंग के लिए जाना था और बांग्लादेश से बात करनी थी कि आज इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। उनमें से एक इंडियन थे, तो बांग्लादेश ने उसका वीजा ही रिजेक्ट कर दिया है। फिर एक आईसीसी ऑफिशियल जो इंडियन नहीं थे वो बांग्लादेश में गए, उन्होंने बात वगैरह की है। और अभी ट्यूसडे को जो है फाइनल डिसीजन होगा कि बांग्लादेश अपना वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। वाघा बॉर्डर पर खड़े भारत के फौजी भी बॉलीवुड के फनी किरदारों की तरह हरकतें करते हैं। मोदी ने सारा पैसा पता नहीं कहाँ खर्च कर दिया, क्योंकि उनके फौजी बेचारे रोटी खाने को तरसते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सोचते हो कि हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट करती होगी। घंटा ये रोटी को देख के अंदाजा लगा ले, कोई सुविधा नहीं है। हम बीमार हो जाते हैं तो हमें यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं। बस इतना ही कहना था। कभी उन्हें खाने को रोटी नहीं मिलती तो कभी चलाने के लिए बंदूकें नहीं मिलती। भाई लोगों, हमारे पास एक ही गाय थी, आज वो भी मर गई। पानी तो यहाँ है ही नहीं, उसी के गोमूत्र पीकर गुजारा करता था। अब तो गाय भी नहीं रही। बस यही बताना था। और अब तो पाकिस्तान ने उनके जहाज भी गिरा दिए। एटी पाकिस्तानी सेना, ये तुमने क्या कर दिया? पूरी तरह तबाह कर दिया। अभी तो हमारी सेना बहुत कमजोर है, खाने पीने को कुछ नहीं, लेकिन हम पावरफुल होके आएंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। फिर भी मोदी जी रोजाना अवाम को झूठे वादे करने से बाज नहीं आते। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूँ, पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंके। वाह मोदी जी वाह, अब चलेगा बंगाल में मोदी जी का घोरो। दोस्तों, मोदी जी ही दुनिया के वो वाहिद ऐसे सियासतदान हैं जिन्हें सारी दुनिया से गालियां खाने को मिलती हैं। मोदी मोदी यस पापा, एनी डेवलपमेंट नो पापा, ह्यूमन सेफ नो पापा, जॉब क्रिएशन नो पापा, फार्मर्स हैप्पी नो पापा, टेलिंग जुमला यस पापा। और ज्यादातर तो उनकी खुद की आवाम ही उन्हें गालियां निकालती है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब बाद में पता चला कि ये गड़बड़ मोदी। मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेच के आए हैं। अच्छा, आज मोदी जी कहाँ से दूध ले आएंगे? जब लालू यादव दूध बंद कर देगा तो क्या मोदी जी अपने दूध से चाय बनाएंगे?